पूरा परिवार है, फिर भी घर की बेटी जंग लड़ने के लिए अकेली खड़ी रहती है। इसके दो कारण हो सकते हैं, या ये बात छुपाने की ठोस वजह है, या फिर वो अपनों पे भरोसा नहीं करती। और ये राजन कौन है? किस बात का झगड़ा है दोनों में? ये दुश्मनी आज की नहीं है, 30 साल पहले कुछ हुआ था। इलेक्शंस में दादाजी ने राजन के बजाय अपने बेटे का साथ दिया। इलेक्शन वाले दिन ही उन्हें मार डाला। वो चाहता था कि उसके अगेंस्ट में कोई खड़ा ना हो, इसलिए आज तक इलेक्शंस होने नहीं दिए। लोगों में राजन का इतना खौफ है कि उसका नाम लेने से भी लोग डरते हैं। मेरे भैया उस डर को खत्म करना चाहते थे, इसीलिए वो इलेक्शन में उसके खिलाफ खड़े हुए। मेरी बात को समझो, इतनी मेहनत से आज तुम कलेक्टर बने हो। पोस्ट का आनंद उठाने की जगह राजन जैसे राक्षस से क्यों उलझ रहे हो? ऐसा मत करो। पापा, उस आदमी से कहीं ज्यादा हमारे अंदर का डर खतरनाक होता है। हमारा उद्देश्य राजन से लड़ना नहीं, बल्कि उसके डर को लोगों के अंदर से निकालना है। ये इतना आसान काम नहीं है। ये इतना मुश्किल भी नहीं है पापा। एक बार निष्पक्ष चुनाव हो जाए, लोगों के अंदर से डर खत्म हो जाएगा और लोगों के अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा। चुनाव का मतलब 5 साल में एक बार उंगली पे स्याही लगाना नहीं, बल्कि लोगों के भविष्य को बनाना है। भैया तो नहीं रहे, इसलिए मैंने सोचा कि अपने भैया का सपना मैं यहाँ आकर पूरा करूंगी। पढ़ाई का नाम लेकर गई थी, मौत का फरमान लिखवा कर आ गई। इसने पति को मरते हुए देखा, बच्चे एक पल में अनाथ हो गए और ये विधवा। तुम्हें इनका दर्द दिखाई नहीं देता? अरे वो आदमी नहीं, राक्षस है, और तुम एक साधारण लड़की। कितनी बेरहमी से तेरे भाई को मारा, क्या वो भूल गई? कुछ नहीं भूली मैं, और इसलिए संघर्ष करने का प्रण लिया है मैंने। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सर, पिता होकर जो आपने नहीं किया, एक बहन अपने भाई के लिए कर रही है, करने दीजिए सर। बेटा, तुम यहाँ पर नए हो, यहाँ के हालात नहीं जानते। मेरी बेटी से मिलने के लिए तुम यहाँ तक आए, मुझे खुशी हुई। लेकिन मेरी एक बात मान लो बेटा, इसे अपने साथ लेकर यहाँ से चले जाओ तो तुम्हारे साथ इसकी भी जान बच जाएगी। यहाँ से भागकर अपनी जान बचाओ या रुककर सबको न्याय दिलाओ। एक मिनट सर। उसके आदमियों को कोई हाथ लगाए, राजन ये बर्दाश्त नहीं करेगा। और इस बेवकूफ ने तो उसके बेटे को ही धो डाला। क्या वो शांति से बैठेगा? मार डालेगा, हम सबको मार डालेगा। किसने किया ये सब? कितने लोग थे? लोग नहीं, वो अकेला था। हमें जानता नहीं होगा इसलिए किया होगा। वो आपको जानता था भाई। ए, मर्दानगी मर गई थी सबकी जो एक आदमी से पिट कर आए। ए, तुझ पर वार नहीं किया उसने, 30 साल से बनाई हुई मेरी साख पर वार किया है। कहाँ है वो? हेलो पापा, आई लव यू पापा। अरे पता नहीं क्यों जब तू लव यू बोलता है ना तो मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है। ये मत बोला करिए। मैं स्वाति को ढूंढने आया था, पर आपने मेरी पोस्टिंग यहाँ करवा दी। आपका जवाब नहीं। अच्छा, पर ये बात कुछ हजम नहीं हुई। पता है असल में क्या हुआ था? तुम्हारे घर का पानी भी स्वादिष्ट है। ये क्या है? शादी का कार्ड है क्या? जरा रुकिए, हमारी डील याद है आपको? सब याद है मुझे। मेरी जिम्मेदारी है कि तुम दोनों की शादी हो जाए, पर पहले तुम्हें अपने पापा से बात करनी होगी। कॉफी बहुत अच्छी है। सिद्धू की पोस्टिंग किसी भी सूरत में गुंटूर में ना होने पाए, ये जिम्मेदारी तुम्हारी। बस इतना ही? हाँ। अब इसमें क्या है देखिए। बोलने में शर्मा रही हो ना? बेटी, इस पर हल्दी केसर नहीं लगाया? सिद्धू की गुंटूर में पोस्टिंग का लेटर है। ये क्या किया? ये बेईमानी है। मैंने जो किया वो आपको बेईमानी लगती है, और आपने जो किया वो धोखेबाजी है। डील कैंसिल। अरे रे 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 रे, तुम अपने वादे ऐसे तोड़ती हो? छे, कितना खराब टेस्ट है। अभी तो कहा था कि टेस्ट अच्छा है। क्यों नहीं कहता? जरूर कहता। अगर मेरे हिसाब से पोस्टिंग हुई होती तो झूठी तारीफ करता ही। एक बात और कहूँ, बोल दूं? सुन पाओगी? ऐसी वाहियात कॉफी मैंने कभी नहीं पी। अपनी माँ से कह दो। सुन लिया? बस यही हुआ था। देख लिया ना, वही मेरी सच्ची दोस्त निकली। नहीं तो आपने कभी एक काम किया है मेरा? आपको दोस्ती का मतलब नहीं पता पापा। दोस्त के लिए कुछ भी कर सकती है वो। ब्रेक लगा।
सिचुएशन कैसी भी हो पर तू अपना फायदा ढूंढ ही लेता है। इतना बड़ा झोल कर दिया उसने, फिर भी तरफदारी उसी की। ठीक है फोन रखे, बाद में कॉल करता हूँ, बाय। राजन आया मतलब आज कोई तो दुनिया से गया। पीछे ले ले, पीछे ले ले। दाद देनी पड़ेगी तेरी हिम्मत की। राजन के बेटे को मारकर अभी तक माचरला में है। बहुत हिम्मत वाला है तू। ओहो, तो तुम हो राजन। इतना पिटने के बाद प्लास्टर चढ़ता है। तुम तो प्लास्टिक सर्जरी करवा के बुढ़ा बन के आ गए। बाप बेटे सेम टू सेम। घर पे प्रिंटिंग मशीन लगवाई है पर दोनों की शक्ल उतनी खराब है। सर नहीं सर, कलेक्टर साहब है और पब्लिक प्लेस है। अगर कुछ हो गया तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। मेरी बात मानिए सर। तू यहाँ पर नया है लेकिन तेरी पोस्ट पुरानी है। तेरे पैदा होने से पहले मैंने यहाँ खौफ पैदा किया था। पिछले 30 सालों में मेरे सामने किसी ने सिर नहीं उठाया। मैं किसी को दूसरा मौका नहीं देता, लेकिन आज तेरे सितारे बुलंद हैं। एक सिक्का उछालूंगा। हेड्स आया तो तू ऊपर जाएगा, टेल्स आया तो शहर छोड़कर जाना होगा। बड़ी किस्मत वाला है तू, टेल्स आया है। अपना बोरिया बिस्तर बांध और यहां से निकल ले अगर जिंदा रहना है।